ट्विटर खरीदने के बाद दुनिया भर में सिर्फ एलोन मस्क की ही चर्चा हो रही है। वही भारत में अडानी की बढ़ती दौलत डिबेट का हॉट टॉपिक बना हुआ है। मगर बिजनेस के इस मेल डोमिनेटिंग फील्ड में कुछ महिलाएं भी है जो बहुत अच्छा कर रही है। इसलिए आज बात भारत की 10 सबसे सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, जिन्होंने अपने दम पर कई मुकाम हासिल किए हैं और न केवल अपनी कंपनी संभाल रही है बल्कि हजारों लाखों कर्मचारियों को लीड भी कर रही है। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं इन एंटरप्रेन्योर्स की अचीवमेंट के बारे में। नंबर 10, अंकिता गाबा। मुंबई में जन्मी अंकिता गाबा एक बड़े ही यूनिक नाम की कंपनी को जन्म देने वाली एंटरप्रेन्योर है। वो खुद एक सलाहकार, लेक्चरर, एंटरप्रेन्योर और मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट है जो अपने मल्टीटास्किंग कामों के लिए जानी जाती है। उन्होंने साल 2011 में सोशल समोसा की स्थापना की थी, लेकिन एक और वेंचर शुरू करने के लिए उन्होंने एक कंपनी छोड़ दी। मीडिया में छपी रिपोर्ट बताती है कि अंकिता ने इस प्लेटफॉर्म को साल 2015 में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए में बेच दिया था। नंबर 9, श्रद्धा शर्मा। योर स्टोरी मीडिया की फाउंडर श्रद्धा शर्मा के एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनने की कहानी बड़ी फिल्मी है। दरअसल वो एक वक्त मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया और CNBC जैसे फेमस मीडिया हाउसेस के साथ काम कर रही थी। वहाँ उनका करियर भी अच्छा चल रहा था, मगर इसी फेज में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी का मकसद बदल गया। अपने काम के दौरान उन्होंने कई एंटरप्रेन्योर्स के साथ बातचीत की और उनकी सक्सेस स्टोरीज को जाना, लेकिन जब उन्होंने इन कहानियों को फीचर करना चाहा तो संपादकों ने उनकी आइडिया को खारिज कर दिया। तब श्रद्धा को रियलाइज हुआ कि दुनिया में न जाने इस तरह की कितनी कहानियां होंगी जिन्हें मंच नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उन्होंने इन सभी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का बीड़ा उठाया और 2008 में योर स्टोरी नाम का ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया, जो आज न जाने देश की कितनी अनसुनी कहानियों का संग्रहालय बना हुआ है। वही कभी दूसरों की टीम का हिस्सा रही श्रद्धा आज कई 100 लोगों की टीम का नेतृत्व करती है। साथ ही वो कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी है, जिसमें कवरेज फॉर स्टार्टअप्स के लिए उन्हें 2010 में विल ग्रो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से नवाजा जा चुका है। वही साल 2015 में उनका नाम वर्ल्ड्स टॉप 500 लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स की सूची में भी था और इसी वक्त उन्हें लॉरियल पेरिस फेमिना अवार्ड फॉर ऑनलाइन इन्फ्लुएंस भी मिला था। नंबर 8, अदिति अवस्थी। TCS से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अदिति अवस्थी आज एमबाइब की फाउंडर और CEO है। एमबाइब बैंगलोर बेस्ड एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे साल 2012 में शुरू किया गया था। इस कंपनी के साथ अदिति ने बेहद कम वक्त में ही बड़ा नाम कमाया है। उन्हें 2019 में ET प्राइम वुमेन लीडरशिप अवार्ड्स के इनॉग्रेल एडिशन में एक्सेंचर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें साल 2017 में BBC की टॉप 100 वुमेन में भी स्थान मिल चुका है। वही 2018 में इन्हें वोग द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया था। वैसे बता दें कि अदिति ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में MBA किया है। नंबर 7, उपासना टाकू। उपासना टाकू इंडियन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर मोबीक्विक की को-फाउंडर और CEO है। उन्होंने इस मोबाइल फोन बेस्ड पेमेंट सिस्टम और डिजिटल वॉलेट की शुरुआत 2009 में अपने पति बिपिन प्रीत सिंह के साथ की थी। ये ऐप बिल्कुल पेटीएम की तरह काम करता है। वही अगर बात उपासना टाकू की करे तो वो एक मजबूत फिनटेक बैकग्राउंड से आती है और सिलिकॉन वैली की पेपैल कंपनी में एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर काम कर चुकी है। साथ ही वो सैन डिएगो में HSBC का हिस्सा भी रही है, लेकिन अब उनका मिशन भारत में खुदरा विक्रेताओं के लिए पेमेंट एक्सेप्टेंस को आसान बनाना है और उनका करंट फोकस मोबीक्विक पेमेंट्स नेटवर्क में 1 मिलियन रिटेलर्स को लेकर आना है। नंबर 6, गजल अलाक। मौजूदा वक्त में जहां कहीं भी सबसे सफल फीमेल बिजनेस वुमेन की बात आती है, वहां ब्यूटी ब्रांड मामा अर्थ की को-फाउंडर गजल अलक का नाम जरूर आता है। उन्होंने साल 2016 में अपने पति वरुण अलक के साथ इस कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन गजल आज न सिर्फ मामा अर्थ को अच्छे से हैंडल कर रही है, बल्कि वो उन गिनी चुनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में से है जो फेमस शो शार्क टैंक के जजेस पैनल का भी हिस्सा है। वही अगर 2 सितंबर 1988 को गुरुग्राम में जन्मी गजल अलाक की पढ़ाई लिखाई के बारे में जाने तो पता चलता है कि वो पंजाब विश्वविद्यालय से IT में BCA ग्रेजुएट है, जिसके बाद उन्होंने समर इंटेंसिव कोर्स के लिए स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में दाखिला लिया और बाद में वो न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ आर्ट में चली गई। नंबर 5, और अब बात यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया की, जो है श्री लक्ष्मी।
वैसे श्री लक्ष्मी वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीईओ के साथ साथ वर्ल्ड्स यंगेस्ट वेब डिजाइनर भी है। जब वे 8 साल की थी तब उन्होंने केरल के कोझिकोडे में अपने स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट को डिजाइन और डेवलप किया था। वहीं 10 साल की उम्र में उन्होंने ई डिजाइन को डिजाइन और स्टैब्लिश कर दिया था, जो आज एक वेब डिजाइनिंग कंपनी है और डिजाइनिंग के साथ साथ इससे रिलेटेड कई दूसरी सर्विसेज भी ऑफर करती है। इसके अलावा श्री लक्ष्मी ने अक्रॉस इंडिया भी कई रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 100 से ज्यादा वेबसाइट्स डेवलप की है और अपने काम की वजह से कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी है, जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल है। नंबर 4, मल्लिका सदानी। अ बैंकर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर, मल्लिका सदानी द मॉम्स कंपनी की फाउंडर होने के साथ साथ कंपनी की सीईओ भी है। द मॉम्स कंपनी गर्भवती और नई माओं के लिए नेचुरल और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसके पीछे की एक खास वजह है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब मल्लिका सदानी की पहली संतान हुई और वो ब्रिटेन से भारत आई तो उन्हें केमिकल फ्री और क्वालिटी प्रोडक्ट्स खोजने में भारी कठिनाई हुई। ऐसे में उन्हें महसूस हुआ कि हिंदुस्तान के बेबी केयर मार्केट में बहुत बड़ा गैप है जिसे भरने की जरूरत है, जिसके बाद उन्होंने द मॉम्स कंपनी के जरिए हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भर की मदर्स तक सेफ प्रोडक्ट्स पहुंचाने का बीड़ा उठाया, जिसका नतीजा ये है कि आज द मॉम्स कंपनी की टीम दुनिया भर के विशेषज्ञों के साथ काम करती है और एक इंडियन ब्रांड होने के बावजूद सभी प्रोडक्ट्स के लिए ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेशन हासिल कर चुकी है। नंबर 3, वंदना लूथरा। अब भले आप इस नाम के बारे में ज्यादा डिटेल में ना जानते हो, लेकिन इनकी कंपनी के बनाए प्रोडक्ट्स कैसे हैं और कैसे उन्हें यूज किया जाता है ये आप किसी भी महिला से जान सकते हैं, क्योंकि वंदना लूथरा लोगों के घरों में कई सालों से इस्तेमाल किए जा रहे VLCC प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनी की संस्थापक है। VLCC ब्यूटी, हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में वो नाम है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और वंदना भारत की सबसे सफल सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन में से एक है। उन्होंने साल 1989 में नई दिल्ली में अपने काम की शुरुआत की थी, जिसके बाद कई सालों तक वंदना लूथरा ने कड़ी मेहनत की और जिसका नतीजा रहा कि साल 2013 में उन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री में अपने अपार योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 2008 में राजीव गांधी अवार्ड, 2010 में एंटरप्राइज एशिया वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर और 2012 में एशियन बिजनेस लीडर्स फोरम ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें APAC रीजन में फोर्ब्स एशिया 2016 की 50 पावरफुल बिजनेस वुमेन की सूची में भी फीचर किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें फॉर्च्यून मैगजीन में भी 2011 से 2016 तक लगातार फीचर किया गया। उनका नाम हमेशा 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस इन इंडिया में शामिल रहा। नंबर 2, किरण मजूमदार-शॉ। किरण मजूमदार-शॉ भारत की सबसे सम्मानित फीमेल एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। वो भारत की एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर भी है, जिन्हें बैंगलोर बेस्ड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में जाना जाता है। 1978 में बनी बायोकॉन लिमिटेड जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जिन्हें दुनिया भर के 120 से भी ज्यादा देशों में बेचा जाता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप का मार्केट शामिल है। ये कंपनी नोवल बायोलॉजिक्स के साथ साथ बायोसिमिलर इंसुलिन्स और एंटीबॉडीज भी बनाती है, जिन्हें भारत में ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस के रूप में बेचा जाता है। अब अगर किरण मजूमदार-शॉ की पिछली जिंदगी की बात करें तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी के पॉलीरोड कॉलेज में ब्रूइंग का अध्ययन किया है और यहाँ टॉप भी किया है। उन्होंने 1975 में ब्रूअर की मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। और अब बात मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान की सबसे सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर की, जो है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर इंडियन ई कॉमर्स कंपनी नायका की संस्थापक है, जिसे उन्होंने साल 2012 में शुरू किया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और आज ये वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ऑफलाइन स्टोर्स पर ब्यूटी, वेलनेस और फैशन प्रोडक्ट्स बेचती है। मगर इन सब प्रोडक्ट्स से ज्यादा दिलचस्प फाल्गुनी नायर के एंटरप्रेन्योर बनने की कहानी है और ये कहानी हर उस शख्स को हिम्मत देती है जो नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहता है। दरअसल बिजनेस शुरू करने से पहले फाल्गुनी ने 20 साल नौकरी की। हर वक्त दिल में कुछ अपना करने का सपना देखा। ऐसे में एक दिन उन्होंने अचानक अपने काम से रिजाइन दे दिया और हिम्मत जुटाकर अपना काम शुरू कर दिया। पहले कुछ वक्त संघर्ष रहा, लेकिन आज वो और उनकी कंपनी किस लेवल पर है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
साल 2020 में तो नायका को फर्स्ट इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप हेडेड बाय अ वुमन का खिताब भी दिया जा चुका है। और इतना ही नहीं, मार्च 2022 में नायका टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में जगह बना चुकी है। तो चलिए दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताता ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और इन कमाल की बिजनेस वुमेन से प्रेरणा मिली होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए नीचे बता सकते हैं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए।